जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, और जो बदलती हुई दिखाई देती है वो अक्सर सिर्फ दिखावा होती है। असली बदलाव शोर मचाकर नहीं आता, वो चुपचाप आता है, रोज की आदतों के रास्ते। इंसान अक्सर ये सोचता है कि एक दिन कुछ बड़ा होगा, कोई चमत्कार होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है, जिंदगी चमत्कार से नहीं, निरंतरता से बदलती है। तुम आज भी वही सोचते हो जो कल सोचते थे, आज भी वही करते हो जो कल करते थे, और फिर उम्मीद रखते हो कि कल जिंदगी अलग होगी। यहीं पर इंसान खुद को सबसे बड़ा धोखा देता है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी उम्मीदों से नहीं, तुम्हारी आदतों से चलती। और आदतें एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन हाँ, 21 दिन काफी होते हैं एक नई दिशा तय करने के लिए। ध्यान रखना, इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं होती, ना हालात से, ना लोगों से, ना किस्मत से। इंसान की असली लड़ाई होती है अपनी ही आदतों से। वही आदतें जो तुम्हें देर तक सोने को मजबूर करती, वही आदतें जो तुम्हें टालना सिखाती है, वही आदतें जो तुम्हें आराम में जकड़ कर रखती। और फिर तुम कहते हो, मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही? सुनो, अगर तुम वही कर रहे हो जो कल कर रहे थे, तो जिंदगी भी वही देगी जो कल दे रही थी। 21 दिन अगर ठीक गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत अचानक मेहरबान हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने अपनी दिशा बदल दी। और जब दिशा बदलती है, तो मंजिल खुद बदल जाती है। शायद बाहर से कोई बड़ा फर्क ना दिखे, लेकिन अंदर एक चीज बदल जाती है। अब तुम बहाने नहीं ढूंढते, अब तुम जिम्मेदारी लेते हो। और जिस दिन इंसान अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठा लेता है, उसी दिन से बदलाव शुरू हो जाता है। याद रखो, 21 दिन जादू नहीं है, 21 दिन एक फैसला है, और वही फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। अब बात करते हैं पहले 7 दिनों की। यही वो दिन इन होते हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि बदलाव से पहले मन सबसे ज्यादा शोर करता है। मन कहता है, आज मत करो, कल से शुरू करेंगे। मन कहता है, अभी हालात ठीक नहीं हैं। मन कहता है, थोड़ा आराम कर लो, बाद में बदल लेंगे। याद रखना, मन कभी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। मन सिर्फ वही चाहता है जो उसे जाना पहचाना लगता है, चाहे वो आदत तुम्हें नुकसान ही क्यों ना पहुंचा रही हो। पहले 7 दिन में तुम्हें आलस आएगा, पहले 7 दिन में तुम्हें शक होगा, पहले 7 दिन में तुम्हें लगेगा कि ये सब बेकार है, और यहीं असली परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि जो सही होता है वो आसान नहीं होता। अगर बदलाव आसान होता तो हर इंसान बदल चुका होता। इन दिनों तुम्हारा मन तुम्हें डराएगा, वो तुम्हें तुम्हारे पुराने जैसे लोग, पुराने जैसे ख्याल और पुराने जैसे बहाने दिखाएगा। वो तुम्हें यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। लेकिन सच ये है कि ठीक होना और बेहतर होना एक जैसा नहीं होता। पहले 7 दिन में तुम थक जाओगे, लेकिन ये थकान शरीर की नहीं होगी, ये थकान आदतों की होगी। और जब आदतें थकती हैं, तभी वो टूटने लगती हैं। इन दिनों तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देगा, कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुम सही कर रहे हो, क्योंकि असली लड़ाइयां हमेशा अकेले लड़ी जाती है। अगर इन 7 दिनों में तुम रुके नहीं, अगर इन 7 दिनों में तुमने खुद से झूठ बोलना बंद कर दिया, अगर इन 7 दिनों में तुमने एक्सक्यूजेस को नहीं चुना, तो समझ लेना तुम भीड़ से अलग हो चुके हो। क्योंकि भीड़ आराम चुनती है, और बदलाव हमेशा असुविधा से होकर गुजरता है। पहले 7 दिन तुम्हें कुछ नहीं देंगे, लेकिन ये 7 दिन तुम्हें बना देंगे। क्योंकि जो इंसान इन 7 दिनों को पार कर लेता है, वो फिर कमजोर नहीं रहता। याद रखो, पहले 7 दिन जीत गए तो आगे की राह आसान नहीं, लेकिन नासाफ हो जाती है। और साफ रास्ते पर चलने वाला इंसान देर से सही, लेकिन पहुंचता जरूर है। अब आते हैं अगले 7 दिनों पर। ये वो समय होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा भ्रम में पड़ता है, क्योंकि अब दर्द थोड़ा कम होने लगता है। अब मन कहता है, देखो तुम ठीक हो रहे हो। अब मन कहता है,
इतना काफी है, अब आराम कर सकते हो। और यही आवाज सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये आवाज हार की नहीं, आधी जीत की होती है। और आधी जीत इंसान को पूरा हारने के लिए तैयार कर देती है। इन दिनों तुम्हें लगेगा कि तुम बदल चुके हो। इन दिनों तुम्हें लगेगा कि अब पुराने जैसे नहीं रहे। लेकिन सच ये है कि आदतें पूरी तरह मरी नहीं होती। आदतें बस चुप होकर मौका ढूंढ रही होती। अब मन तुम्हें पुरानी जिंदगी की याद दिलाएगा। पुराने दोस्त, पुराने हालात, पुराने आराम, वो सब जो कभी तुम्हें सुरक्षित लगता था। और तुम सोचोगे, बस एक बार देख लेते, बस एक बार पुराने रास्ते पर चलते हैं, बस एक बार खुद को छूट दे देते। यही ज्यादातर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि मन आजादी नहीं चाहता। मन सिर्फ परिचित कैद चाहता। तुम पूरी तरह नए भी नहीं बनोगे, लेकिन तुम वो इंसान बन जाओगे जो पीछे लौटने से डरता नहीं, बल्कि लौटने की जरूरत ही नहीं महसूस करता। अब आते हैं आखिरी 7 दिनों पर। ये वो समय होता है जब बदलाव बाहर नहीं, अंदर दिखने लगता है। अब तुम ज्यादा शांत महसूस करने लगते हो। वही हालात होते हैं, लेकिन उनका असर कम होने लगता है। अब तुम्हें हर चीज पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं होती। यही वो जगह है जहां इंसान मजबूत बनता है, क्योंकि ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। इन दिनों तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें सब कुछ कंट्रोल नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ खुद को संभालना है। अब तुम्हारे फैसले डर से नहीं निकलते, अब तुम्हारे फैसले समझ से निकलते हैं। अब तुम किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं थकाते। अब तुम अपनी सीमाओं को पहचानने लगते हो। और जो इंसान अपनी सीमा पहचान लेता है, वो दूसरों की कैद में नहीं रहता। इन दिनों तुम्हें कोई बड़ी खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें एक गहरी शांति मिलेगी। और ये शांति किसी तारीफ की मोहताज नहीं होती। अब तुम्हें अकेलापन डराने की बजाय सिखाने लगता है। अब सन्नाटा भारी नहीं लगता। अब तुम अपने ही साथ सहज हो जाते हो। और जो इंसान खुद के साथ सहज हो जाता है, वो कभी मजबूरी में रिश्ता नहीं बनाता। इन 7 दिनों में तुम धीरे धीरे अपनी कीमत समझने लगते हो। अब तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं लगती कि तुम कुछ हो, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि तुम्हें साबित करने की जरूरत ही नहीं है। अब तुम अपनी तुलना दूसरों से कम करने लगते हो। अब तुम अपने रास्ते को स्वीकार करने लगते हो। यही आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। इन दिनों लोग वही रहते हैं, लेकिन तुम्हारी नजर बदल जाती है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं बनते। अब तुम अपने फैसलों के साथ खड़े होते हो। और जब इंसान अपने फैसलों के साथ खड़ा हो जाता है, तो दुनिया अपने आप पीछे हट जाती है। इन 7 दिनों में तुम ये समझने लगते हो कि जिंदगी को भागकर नहीं जिया जाता, जिंदगी को टिक कर जिया जाता है। और टिकना वही जानता है जो खुद पर भरोसा करना सीख चुका होता है। याद रखो, आखिरी 7 दिन तुम्हें चमकदार नहीं बनाते, आखिरी 7 दिन तुम्हें मजबूत बनाते हैं। और मजबूत इंसान को दुनिया की भीड़ हिला नहीं पाती। अब बात उस जगह की है जहां 21 दिन तुम्हें पहुंचा देते हैं। ये कोई जादुई जगह नहीं होती, ये कोई परफेक्ट जिंदगी भी नहीं होती, लेकिन ये एक सच्ची जिंदगी होती है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहते। अब तुम्हारे फैसले मजबूरी से नहीं निकलते। अब तुम डर के कारण कुछ नहीं करते। अब तुम आदत के कारण भी नहीं जीते। अब तुम होश में जीते हो। 21 दिन बाद तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि तुम खुद से भागते नहीं। अब तुम्हें हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हें हर रिश्ते को पकड़कर रखने की मजबूरी नहीं रहती। अब अगर कोई जाता है तो तुम टूटते नहीं। अब अगर कोई रहता है तो तुम चिपकते नहीं। यही संतुलन है, यही आजादी है। अब तुम ये समझ चुके होते हो कि जिंदगी किसी के सहारे नहीं चलती, जिंदगी अपने दम पर चलती है।
और जो इंसान अपने दम पर खड़ा होना सीख लेता है, उसे गिराने के लिए दुनिया काफी नहीं होती। अब तुम्हारी सोच बदल चुकी होती है। अब तुम समस्याओं से भागते नहीं, अब तुम उन्हें देखने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम उनसे निपट सकते हो। अब तुम शिकायत कम करते हो, अब तुम जिम्मेदारी ज्यादा लेते हो, और जिम्मेदारी लेने वाला इंसान ही आगे बढ़ता है। 21 दिन बाद तुम्हें यह साफ दिखने लगता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन दुनिया नहीं थी, तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन तुम्हारी पुरानी आदतें थीं, और अब वो आदतें तुम्हें कंट्रोल नहीं करती। अब तुम उन्हें चुनते हो या छोड़ते हो, यही असली ताकत है, यही असली जीत है। अब तुम ये इंतजार नहीं करते कि हालात बदले, अब तुम हालात में खड़े होकर खुद को बदलते हो। और जब इंसान खुद को बदल लेता है तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। याद रखो, 21 दिन में जिंदगी पूरी नहीं बदलती, लेकिन 21 दिन में इंसान बदल जाता है। और जब इंसान बदल जाता है तो पूरी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सवाल ये नहीं है कि 21 दिन काफी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम 21 दिन खुद के साथ ईमानदार रह सकते हो। अगर हां, तो यकीन मानो, तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी।